एक वक्त का किस्सा है। मीरापुर गांव में एक लड़का गामा सेठ के यहाँ पराठा बनाने का काम किया करता था। दुकान का मालिक निहायत खड़ूस इंसान था। उसकी दुकान की सेल बहुत अच्छी थी, मगर फिर भी उसकी लालच खत्म नहीं होती थी। उसने पराठे की कीमत 40 रुपए रखी हुई थी। भाई जरा जल्दी से मस्त किस्म के 6 पराठे लगा दो और घी भी जरा ज्यादा डालना। मुझे घी में लिबड़े हुए पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है भाई, मैं 6 पराठे तैयार करता हूँ। आप मालिक को जाके पैसे दे दो। ठीक है, मैं मालिक को पैसे देता हूँ, मगर पराठों में घी की कमी नहीं होनी चाहिए। भाई आप फिक्र ही मत करो, मैं एकदम घी में लिबड़े हुए पराठे बनाऊंगा। आप बस पैसे दे आओ। फिर वो ग्राहक मालिक के पास पैसे देने आता है। भाई साहब 6 पराठे बनवाए हैं मैंने, कितने पैसे हो गए? एक पराठा 50 रुपए का है तो तुम्हारे 300 रुपए हो गए। अरे लिखा तो 40 रुपए है, फिर पराठों के 50 रुपए क्यों मांग रहे हो? महंगाई बहुत हो गई है, आटा भी महंगा हो गया है और घी भी 40 रुपए वाले नहीं खाता, इसीलिए पराठा 50 रुपए का होगा। बहुत सियारे हो तुम। गांव में कोई और दुकान नहीं है ना, इसीलिए अपनी मर्जी का रेट लगा रहे हो। मुझे घी में लिबड़ा हुआ पराठा पसंद न होता तो मैं तुमसे कभी भी न लेता। मैं भी तुम्हारी मिन्नत नहीं कर रहा, दिल करता है तो ले जाओ, नहीं तो तुम जा सकते हो। खैर वो आदमी उससे पराठे ले जाता है। हाँ, अब होगी मुझे बचत ज्यादा, खूब पैसा बनाऊंगा। फिर शाम में बिट्टू घर जाता है तो उसकी माँ कहती है, बेटा तेरी बड़ी बहन की शादी सर पर है, पैसों का कोई बंदोबस्त नहीं है। मालिक से 3-4 महीनों के पैसे एडवांस में ले ले ताकि शादी आराम से हो जाए। ठीक है माँ, फिक्र मत करो, मैं मालिक से पैसे ले लूंगा एडवांस में। बस खाने के लिए दे दो, बहुत जोर की भूख लग रही है। उसी गांव में मीठा नाम का एक आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। ओ बेगम जल्दी पराठे बना, इतनी देर क्यों लगा रही है तू? मिठे बना रही हूँ, गर्मा गर्म पराठे बना रही हूँ। अपनी नियत कम लगा और सबर करके बैठ जा, पराठे तैयार होने दे। हाँ हाँ, मेरे नसीब में तो सबर करना ही लिखा हुआ है। सुना था सबर का फल बहुत मीठा होता है। शादी से पहले सबर किया तो तेरे जैसी मोटी बीवी मिली, और अब जब खाने में सबर करता हूँ तो तू काले काले जले हुए पराठे बनाती है। मुझे तो सबर का फल मीठा नहीं बल्कि कोड़ा ही मिला है। जैसे इंसान के अमाल होवे उसे बीवी और पराठे भी वैसे मिल बेंगे। इतनी देर में पराठा जल जाता है। ओ मोटी नाक वाली औरत, तूने फिर जला दिया पराठा। तू सिर्फ पराठा ही नहीं जलाती बल्कि मेरा दिल भी जलाती है। मिठे तेरे नसीब में जला हुआ पराठा ही लिखा है, खाना है तो खा ले वरना जाके बाजार से लेके आ जा। नहीं खाने मुझे तेरे हाथ के जले हुए पराठे, मैं बाजार से ही जाकर लेकर आता हूँ। मीठा पराठा लेने चला जाता है और वहाँ बिट्टू मालिक से एडवांस में पैसे मांगता है। बिट्टू तू पागल तो नहीं हो गया? 3-4 महीने के पैसे एडवांस? लगता है तेरा दिमाग हिल गया है जो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहा है। मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपके यहाँ काम करता हूँ, दिन रात खून पसीना बहाकर आपके घी में लिबड़े हुए पराठे बनाता हूँ। मेरी मेहनत को इस तरह जाया मत करो। उठाड़ा मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। मैं पाई पाई करके आपके पैसे वापस कर दूंगा। बहुत तू कोई ढीठ इंसान है। नहीं है अभी मेरे पास पैसे, चुप करके पराठे बना। इतनी देर में मीठा भी पहुँच जाता है। मालिक अगर आप मुझे पैसे नहीं दोगे तो मैं पराठे भी नहीं बनाऊंगा। न बना, मैं कोई और बंदा रख लूंगा तो निकल जाए यहाँ से। ओ भाई थोड़ी देर के लिए तो रोक दो अपने बंदे को, मुझे 2 पराठे चाहिए, वो बना दे, फिर काम छोड़कर चला जाए। जी नहीं, मैं जा रहा हूँ। जब मुझे पैसे ही नहीं देंगे तो मैं काम क्यों करूँ? बिट्टू वहाँ से चला जाता है, लेकिन मालिक को उस पर बहुत गुस्सा आता है। सारा काम ही चौपट कर दिया मेरा। अब मैं बंदा कहाँ से ढूंढूं जो पराठे बनाए? इतना अच्छा प्रॉफिट हो रहा था मुझे, तेरे प्रॉफिट के चक्करों में मेरे पराठे मारे गए। इतनी तेज भूख लग रही थी, अब बेगम के हाथ के जले हुए पराठे ही खाने पड़ेंगे। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और वहाँ जब बिट्टू घर पहुँचता है तो उसकी माँ कहती है, हाँ बेटा ले आया है पैसे। नहीं अम्मी जान, मैंने उनसे पैसे मांगे तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, तो मैंने भी काम करने से इनकार कर दिया। अब देखना इन्हें कोई भी काम करने वाला नहीं मिलेगा और
मजबूरन इन्हें मुझे बुलाना पड़ेगा। हाँ बेटा, अच्छा किया तूने। बस तेरी बहन की शादी के पैसे आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वहाँ मीठा अपने घर पहुँचता है। अरे मीठे, पराठा नहीं लेके आया तू? कहा बेगम पराठे का खाक लाता, साड़ी वारी आई तो कुग्गू रो पिया। वो लड़का जो उसके पास काम करता था वो काम ही छोड़कर चला गया। तो अच्छी बात है मीठे, तू उसके पास काम कर, पराठे भी बनाता रही और खाता भी रही हो, और जो पराठे बनाने सीख जाबे तो अपना काम शुरू कर ले भी हो। अरे हाँ बेगम, वो बता रहा था कि ये बहुत प्रॉफिट वाला काम है। अरे मीठे, तेरी सारी उंगलियां घी में हो बेंगी, और मैं वही घी उन पराठों पर लगाता रहूंगा और पराठे खाता रहूंगा। मीठा दोबारा उस होटल के मालिक के पास पहुंच जाता है। अरे भाई, जब मैं घर गया तो मुझे आपकी बहुत फिक्र होने लग गई। मैंने सोचा आपको इस मुश्किल वक्त में अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, मैं बनाऊंगा आपके घी वाले पराठे। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। अभी 10 ग्राहक वापस गए हैं मेरे, चलो काम पर शुरू हो जाओ, अब नुकसान भी पूरा करना है। फिर मीठा पराठे बनाने खड़ा हो जाता है तो वही ग्राहक आता है। भाई 6 पराठे लगा दो, मैं मालिक को पैसे देकर आता हूँ। वो मालिक के पास जाता है तो वो उसे पराठे के 60 रुपए बताता है। ओ भाई, क्या तुम तेज गाम बने हुए हो? पहले 40 का था, फिर 50 का किया और अब 60 का कर दिया। तुम्हारा तो रेट ही बढ़ता जा रहा है। मैं अब तो 60 रुपए के हिसाब से पैसे दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोबारा महंगे किए तो मैं तुमसे नहीं खरीदूंगा। वो 60 के हिसाब से पैसे देकर चला जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। बेटा, अभी तक ना तो तेरे मालिक ने पैसे दिए हैं और ना तुझे काम पर बुलाया है। हाँ माँ जी, मैं भी यही सोच रहा हूँ, आखिर वो काम किए बगैर रह कैसे सकता है। मुझे तो लगता है कहीं उसने दुकान तो खत्म नहीं कर दी। अरे बेटा, कैसी बातें कर रहा है? अगर ऐसा हुआ तो तेरी बहन की शादी कैसे होगी? माँ परेशान मत हो, मैं जाकर देखता हूँ। वहाँ उसकी दुकान पर काफी ग्राहक खड़े होते हैं, लेकिन अब उसने पराठे की कीमत 70 रुपए की होती है। ओए, तुझे पराठे बनाने आते हैं कि नहीं? उस दिन तेरे से 6 पराठे लेकर गया था, सारे कच्चे और बदमजा थे। अरे भाई, उस दिन तो मैं पराठे बनाना सीख रहा था, अब तो मैं बहुत माहिर हो गया हूँ पराठे बनाने में। मेरे हाथ के पराठे खाओगे तो मजों की दुनिया में चले जाओगे। देख लेते हैं, तू 8 पराठे लगा, मैं पैसे देकर आता हूँ। वो पैसे देने मालिक के पास जाता है और तभी बिट्टू भी पहुंच जाता है। वो उसकी दुकान पर ग्राहकों का रश देखकर हैरान रह जाता है। उसका दिल ही टूट जाता है कि उसके मालिक ने उसे तनख्वाह नहीं दी और काम के लिए भी कोई और बंदा रख लिया है। क्या 70 रुपए? ओ भाई, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? फिर 10 रुपए बढ़ा दिए तूने। तो महंगाई देख रहा है कितनी बढ़ रही है? महंगाई नहीं बढ़ रही, तेरी लालच बढ़ रही है। नहीं लेने मुझे तेरे से पराठे, ना ले मेरे से पराठे। और मीठे, ये पराठे किसी और ग्राहक को दे दे, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह उठाकर। चलो निकलो यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल न दिखाना। वो ग्राहक वहाँ से जा रहा होता है तो उसे बिट्टू नजर आता है। अरे तुम तो यहाँ पराठे बनाने का काम करते थे और बहुत अच्छे पराठे बनाते थे, फिर छोड़ क्यों दिया? फिर बिट्टू उसको सारी बातें बताता है, जिसे सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है। ये तो इसने तुम्हारे साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, बहुत लालची इंसान है और इसे घमंड भी है क्योंकि गांव में और कोई पराठों वाली दुकान नहीं है। हाँ भाई, तभी तो ये अपनी मर्जी का रेट भी लेता है और ग्राहकों के साथ बदतमीजी भी करता है। लड़के इसे सबक सिखाते हैं, तुम पराठे बहुत अच्छे बनाते हो, मैं तुम्हें चिकन पराठे का काम शुरू करवा कर देता हूँ। पराठे की कीमत 50 रुपए रखेंगे और प्रॉफिट आधा आधा करेंगे। भाई, बात तो आपने बहुत अच्छी की है, हम कल ही से चिकन पराठों का काम शुरू करते हैं। बिट्टू ये खबर जाकर अपने घर बताता है तो उसके घर वाले बहुत खुश होते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू वहाँ अपना चिकन पराठे का स्टॉल लगा लेता है। आ जाओ सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए का चिकन पराठा ले जाओ।
क्या चिकन पराठा सिर्फ 50 रुपए का? अरे भाई चल, ये तो सादा पराठा 70 रुपए का दे रहा है। हम तो 50 रुपए में चिकन पराठा खाएंगे। हाँ, इसका तो 70 रुपए वाला सादा पराठा भी बदजाका है। चिकन पराठा तो मजा करवा देगा। फिर एक एक करके सारे ग्राहक बिट्टू की दुकान पर चिकन पराठा लेने आ जाते हैं। भाई मुझे 10 चिकन पराठे दे दो। मुझे 20 चिकन पराठे दे दो। अब बिट्टू की दुकान का रश तो बढ़ता ही जा रहा था और उसके मालिक की दुकान बिल्कुल खाली हो गई थी। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं और उसका काम बिल्कुल ठप हो जाता है। भाई साहब, आपकी दुकान पर तो बहुत भीड़ हो रही है। कहाँ है भीड़? मुझे तो नजर नहीं आ रहा, एक भी ग्राहक नहीं है। ओ भाई, भीड़ ग्राहकों की नहीं मक्खियों की है। भी करके मेरे कान पका दिए हैं इन्होंने। सोचा था तेरी दुकान पर काम सीख कर अपना काम करूंगा, लेकिन अब उसके चिकन पराठों के आगे ये काम नहीं चलने वाला। मैं भी जा रहा हूँ। फिर मीठा भी उसे छोड़कर चला जाता है।